स्टार्ट कर दे बेटा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ कंसेप्ट्स। ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक बातें भी बता रहा हूं मैं आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले कुछ बेसिक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिक्स में पहली बात ये है कि हमने लास्ट क्लास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया था। सेकंड ऑर्डर का एक और कंसेप्ट, जैसे आपको बच्चों ये दे दिया x इज इक्वल्स टू टी क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू T5। ठीक है, आपको बोला कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बेसिक है, एक ध्यान से सुनना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये पैरामेट्रिक कहते हैं ना, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग दिया हो इन टर्म्स ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो बेटा ऐसे करते हैं, ध्यान से, मैंने आपको बताया था, इसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अलग, फिर डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहां लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आरएचएस में टी है ना, तो x का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, dx बाई डी टी। टी क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 3t स्क्वायर। यहां भी डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो y का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dy बाई डी टी कितना होगा, 5t4। फिर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देना, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या बचा, 5t4, ये 3t स्क्वायर। तो dt कट के यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल जाता है ना, ये dt कट गया, dy बाई डी एक्स निकल गया, कितना मिला, 5/3t स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स आ गया, हम यहीं छोड़ देते थे। अभी एक बार और करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्क क्या, बच्चे क्या करते हैं, तुम वो मत करना। बच्चे जिनको नहीं पता होता वो एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर इसको तुम दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और इसको भी दोबारा करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। जरा डिवाइड करना, तो डी टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स। ये चाहिए था हमें, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, और ये आ क्या गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स। तो बच्चे इसको दोबारा कर देते हैं, कभी भी दोबारा उनको नहीं करना, तो इनको एक एक बार ही करते हैं, और फिर डिवाइड करके जो डी वाई बाई डी एक्स आता है इसको दोबारा करते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट है, जब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, पहली बार जब करा था तो किसके रिस्पेक्ट में करा था, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आरएचएस में टी है। जब दोबारा करना है बेटा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमेशा, दोबारा, क्योंकि नीचे आपको एक्स इंक्रीज करना है। तो दोबारा जब करोगे डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जब दोबारा करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो नीचे एक्स बढ़ जाएगा, इधर 5/3 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। फिर 2 छुपाना है और फिर t को भी करना है। t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई डी एक्स। 2 को छुपाएंगे तो बचा कौन, t। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई डी। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इस वाले मैंने यही इसलिए बताया बस। टी स्क्वायर का 2t करना, फिर 2 छुपा के t का भी करना dt बाई डी एक्स। वहां क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो टी छुपा के टी का करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अगर मैं 3 छुपा के टी का करूं तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी टी का 1 होता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो टी का 1 नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो नीचे डी टी आ गया, इसलिए वो 1 हो गया। समझ रहे हो? तो दोबारा जब करना तो इस टी का भी करना। अब ये आंसर नहीं आया, अब इसकी वैल्यू डालनी है, यहीं से मिलेगी। देखो ये क्या है, dx बाई डी टी, इसका उल्टा क्या होगा, dt बाई डी एक्स। तो इसको उल्टा कर देना, इसकी वैल्यू यहां डाल देना। तो ये हो गया 5×10t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ही है, बस इसे उल्टा करके यहां डाल देना। इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू क्या आई, 1/3t स्क्वायर। तो एक t से एक t कट गया, कितना आया, 10/9t। तो ये आ गया बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 10/9t। आए समझ में? ठीक है, तो बस मैंने इसी चीज के लिए ये क्वेश्चन बताया है कि पहले तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू जो है वो लेना, जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करना, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको करना है, फिर डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स आएगा। जब दोबारा करना तो इस टी का भी करना डी टी बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू यहीं से उल्टा करके इसमें डाल। एक बात हो गई, 4-5 बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है आज की, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट दिस साइन एक्स, एकदम बेसिक बात है, विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अलग वैरायटी है। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले वाले को u मान लेना और दूसरे वाले को v मान लेना। जैसे आप y को डिफरेंशिएट करते हो, y को जब डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई डी एक्स। अब आपको u विद रिस्पेक्ट टू v करना है, तो आपको क्या निकालना है? du बाई dv निकालना है। ये है इसका मतलब। शॉर्ट फॉर्म में हम करें तो इसको u मानो, इसको v मानो। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर डिवाइड कर दो। अब u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? du बाई डी एक्स। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। v को विद रिस्पेक्ट टू x करो, क्या होगा? dv बाई डी एक्स। टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड कर देना, मतलब du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय dv बाई डी एक्स, ये अपॉन ये करना। तो cos x ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? sec स्क्वायर x। तो यहाँ dx dx कट के क्या बन जाएगा? du बाई dv बन जाए। sec जो होगा 1 बाई कॉस ही तो होता है, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर इंटू कॉस क्या हो गया? cos क्यूब। तो du बाई dv कितना आ गया? cos क्यूब। समझ रहे हो? दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस जब करेंगे तो एक को यू मानना, एक को वी मानना, कर लेना डिफरेंस। अब इतना आसान नहीं देंगे, थोड़ा और मुश्किल देंगे तो क्या देंगे? ऐसे दे देंगे, बोलेंगे जी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे दे देते हैं, ये भी कोई बहुत मुश्किल, मतलब एक इनवर्स दूसरा भी इनवर्स, ये विद रिस्पेक्ट टू वो। तो क्या करना है? सेम वही, इसको पहले वाले को क्या मानना है? u। पहले वाले को u मान लेना, दूसरे वाले को v मान लेना। पहला u दूसरा v। ठीक है जी। अब आपको पता है इतने बड़े के लिए वहां सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो टेबल बनवाई थी, टेबल याद है? इसमें क्या डालना है? x की जगह tan थीटा, यहाँ x की जगह क्या डालना है? tan थीटा। क्यों? आपको पता है यहाँ tan थीटा डालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, यहाँ टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा? 2 थीटा। u आ गया ना। आप u को विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हो, वैसे तो थीटा की वैल्यू डाल देना बेहतर है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स, तो यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दो, tan इनवर्स है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? du बाई डी एक्स। tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लेना। ऐसे इसको भी कर लो, इसमें डालना सेम ही चीज है। अगर मैंने यहाँ 10 डाला तो वहां कुछ और नहीं डालना, मुझे यहाँ भी 10 ही रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, वहां कॉस कर रहे हो। यहाँ भी आपने क्या पुट करोगे? एक्स की जगह tan थीटा ही रखोगे। बताओ, यहाँ 10 रखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा ही होता है जी। cos इनवर्स से cos कट गया, क्या बचा? 2 थीटा। सेम ही आ रहा है ना, इसमें भी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ही डालोगे। अब v का विद रिस्पेक्ट टू x सेम हो गया है जी। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, du अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स, तो कट ही गया ना पूरा ही पूरा। ये पूरा ही सेम नहीं आ गया? पूरा कट गया, कितना आ गया? 1। तो du बाई डी कितना आ गया? 1। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। तो एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन हो तो इस तरह से करते हैं। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, पहली आपको बताइए कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो क्या करना होगा पैरामेट्रिक में? एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार उसको करना है, फिर डिवाइड। पहले विद रिस्पेक्ट टू टी या थीटा करना है, दोबारा जब करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो फिर एंगल का भी करना है dt बाई डी, फिर उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके डालना है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या बताई? एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन करना हो तो एक को u मानना, दूसरे को v मानना, फिर डिफरेंशिएट करना। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि आपको प्रूव करने के लिए आएंगे। जैसे मैं एक बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है,
कि इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे आप? देखो जैसे ये है, आपकी बुक का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये तो आसान है, मैं बुक का इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है मिसलिनियस का, 2 की पावर x प्लस 1, इसका dy बाई dx निकालना है। 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x, मिसलिनियस का क्वेश्चन है। तो देखो ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 2 की पावर x प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। 4 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये भी 2x बन गया, ये भी 2x बन गया, इसको 2x को tan थीटा मान लो, सब्स्टिट्यूशन वाला ही है। अगर मैं 2x हटाकर tan थीटा डाल दूं, क्या बना बताओ, साइन इनवर्स, इसको मैंने क्या माना, tan थीटा, ये वाला 2 बचा हुआ है, इसको मैंने tan थीटा माना, तो यहाँ 2 tan थीटा बन गया ना, नीचे भी 2x है, वो भी tan थीटा डालोगे तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला बना, ये sin 2 थीटा का। वो टेबल याद कर लेना बेटा जो बनवाई थी, ये इसमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें ये बनवाई थी बड़ी सी टेबल। साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा, 2 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, छोटा हो गया ना। अब थीटा की वैल्यू डालो, यहाँ बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x डाल दो इसमें, थीटा की जगह tan इनवर्स 2x। अब करो डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। फिर tan इनवर्स छुपाओगे, 2x का करोगे, बताओ tan इनवर्स छुपाओ, ax का फॉर्मूला बताओ, इसको याद है, ax का डिफरेंशिएशन ax log a। तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x log 2। 2x का डिफरेंशिएशन समझे, पहले tan इनवर्स का हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स छुपाए, इसका करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, ax log a, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, प्रूफ वाले 2-3 क्वेश्चन है, वो तुम नोट कर लेना बेटा, मैं कर रहा हूँ, मिसलिनियस के हैं, ध्यान से देखो ताकि मैं अपनी तरफ से इसे खत्म करा दूं, फिर आप अपनी तरफ से खत्म करो। देखो आपकी मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, x√1 प्लस वाई, y√1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम सीबीएसई वाले, और बोला ये प्रूव करो, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज दिस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, वो लाना है, जो लाना है उसको मैं सर्कल में डाल देता हूँ, ये देख लिया आप। ठीक है, वो लाना है, ये दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सीधा डिफरेंशिएशन शुरू कर दे, उसका आंसर वो आएगा ही नहीं कभी, ये बोर्ड में आया था। तो सीधा नहीं करना, पहले आप ये रूट यहां रखो, वो उधर ले जाओ, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, ये रूट यहां रखे उधर ले गए हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसे, स्क्वायरिंग करो, रूट हटाओ, ऑन स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको भी दोबारा बाद में करना, रूट हट जाएगा ना इसका, इसका स्क्वायरिंग करो, क्या होगा, वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ठीक है, कहा, हाँ वाई, हाँ ये वाई था, वाई स्क्वायर नहीं था अंदर, ठीक है सही बात है, यहाँ वाई था। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसका स्क्वायरिंग करा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया, यहाँ तक ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। बाद में इसे आपने खुद करना है, ध्यान से देखना, पहले रूट यहाँ रखना है, दूसरा उधर ले आके स्क्वायरिंग करनी, ब्रैकेट खोलो और सिंप्लीफाई होगा ये, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स। अब इधर ले आओ, स्क्वायर वाले एक तरफ, ये एक्स वाई वाले एक तरफ, और सिंप्लीफाई होगा, इसके दो फैक्टर बन गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, क्या बचेगा यहाँ, एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, एक फैक्टर, सेम फैक्टर कट गए, क्या बचा, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, देख लो कितना छोटा हो गया। अभी और सिंप्लीफाई होगा, अब और क्या होगा, ध्यान सुनना ये स्टेप, जब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y एक तरफ कर दो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो, ये y दोनों के पास नहीं है, इस y को y के पास ले जाओ, ये y उधर गया, y कॉमन ले लो, y माइनस वाई कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 1, यहां से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, है ना। अब डिफरेंशिएशन करो, अब करो, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो,
y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, y की वैल्यू x में आ गई ना, सीधा dy बाई डी एक्स ये आएगा। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा डिवाइड में, बोलो। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, ऊपर वाले का क्या हो गया 1, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले का होगा, नीचे का x का 1, 1 का 0, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो, क्या होगा बोलो, माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, यहाँ एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स एक्स कट गया, ये प्रूफ हो गया ना, देखो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये डी बाई डी। बात समझ में आई? कोई शुरू शुरू में करे होगा ही नहीं, कुछ कुछ में बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये आते हैं। समझ में आया? पहले क्या किया, स्क्वायरिंग करा, सिंप्लीफाई किया, रूट वूट हटाया, फैक्टर बनाए, एक फैक्टर कटा, उसके बाद भी डिफरेंशिएट नहीं किया, कटने के बाद भी y को एक तरफ ले जाना, y की वैल्यू निकालना हमेशा, फिर डिफरेंशिएट करना। अब देखो एक और प्रूविंग वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ये है बेटा, देखो आपकी बुक का 16वां, ये 2 नंबर का आया हुआ था एक बार, ये दे रखा है देखो, और ये प्रूफ करना है, ये भी प्रूविंग का है। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज दिस, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos y, ये दे रखा है, बोलाना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। अब इसमें रूट वूट तो है नहीं, सीधा वो वाला स्टेप है कि y की वैल्यू x में निकाल लो। अब y इसमें निकाल ही नहीं सकता, दो दो y, वो भी एंगल में, आप एंगल में से y तो कॉमन ले नहीं सकते ना। मैंने क्या बोला, y की वैल्यू x में निकालो, ये प्रूव करना है। तो जब y की वैल्यू नहीं निकल रही है तो x तो निकल रही है, x निकाल लो y में, x एक तरफ कर दो, y एक तरफ कर दिया करो, x अकेला y अलग। x की वैल्यू y में निकाल ली। अब x की वैल्यू निकाली आपने, इसको अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx बाई dy, बाद में उल्टा कर देंगे तो dy बाई डी आ जाएगा। x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया ना, अब x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लो, तो इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा। लगाओ, बोलो। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, न्यूमरेटर का होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस में न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा, एंगल में a का 0 y का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका 1 ना, और यहाँ हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया था, dx बाई dy। अब आप देखो ये फॉर्मूला बन गया, पीछे से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो ये ऊपर वाला देखो, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो ये पूरे को हटाकर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, ये ए ये बी, साइन ए माइनस बी, ए माइन, ये वाला एंगल है ये बी, अपॉन में ये क्या हो गया, अपॉन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये dx बाई डी वाई आ गया, देखो वाई वाई कट गया, अब उल्टा कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, कहाँ गया, प्रूफ क्या करना था, ये मैंने गलत लिखा, ये साइन ए है डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन में ये उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, इसे उल्टा डिवाइड बाई साइन ए, तो ये प्रूफ करना, वही वही करना था, मैंने उल्टा लिखा था। 16वां क्वेश्चन है, बुक का देख लेना। ये बात समझ में आ गई, बात आई। एक बेटा और है, 15, ये सब अभी लिख लेना आप लोग। 15 देखो, ये दे रखा है बच्चों, इक्वल टू सी स्क्वायर, ये दे रखा है, और बोला है कि प्रूफ करो, प्रूफ, ध्यान से देखना, ये सब नोट कर लेना या खुद करना। प्रूव दैट, देखो, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इज, अब मैं आपको बता ही देता हूं, इसका आंसर -c ला, मतलब बोला बोला तो ये है कि इसका आंसर जो लाओ वो ए बी में ना आए, कुछ भी आ जाए, ए और बी ना आए बस इसके आंसर में, तो इसका आंसर याद रख लेना, -c लाना है। समझ रहे हो, ये दे रखा है, वो प्रूफ करना है, तो हम इसको ही देखेंगे अभी, वो तो आ जाएगा। पहले
दो बार डिफरेंशिएट चाहिए, देखो एक बार भी चाहिए, दूसरी बार भी चाहिए, दो बार चाहिए। पहले यहां से dy बाई dx निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर इनको उठा के उसमें डाल लेंगे, आंसर वो आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें क्या वो है मेन प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। बोलो पहले पावर का होता है, क्या होगा, 2x माइनस ए, फिर इसके अंदर का होगा x का 1 a का 0, इसका क्या होगा 2, ये y है, y, ये y माइनस बी है। बोलो क्या होगा 2y माइनस बी, फिर y का भी होगा ना dy बाई डी एक्स, और b का क्या होगा 0, c का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, अब ये यहीं रखो, ये उधर ले जाओ, 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कट गया, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आया, ये आया x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, ये एक बार आ गया ना, अब दोबारा भी तो चाहिए ना हमें, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, बताओ डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर क्वेश्चन रूल लगेगा, माइनस बाहर रखो, क्वेश्चन रूल लगाओ, बोलो वाई माइनस बी ऐसे ही रहा, न्यूमरेटर का 1, एक्स का 1 ए का 0, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बी का 0, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर आया है, लेकिन ये तो ऐसा आ रहा है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है, तो उनकी वैल्यू डाल दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है ना आपने, ये उठाओ यहाँ डाल दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये डाल दो इधर, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना, वाई माइनस बी, ये एक्स माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो मैं यहाँ डालूंगा, ये उठा के यहाँ डालना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस ए, और अपॉन में क्या है वाई माइनस बी, ये ना वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, होल अपॉन में क्या है वाई माइनस बी का स्क्वायर, इधर ये डी स्क्वायर, इसमें बस एक बात बतानी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आई। एलसीएम आएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम क्या आएगा वाई माइनस बी, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा वाई माइनस बी का स्क्वायर और एक्स माइनस ए का स्क्वायर, है ना, ये जो एलसीएम है इसी के पास चला आएगा, एलसीएम यहाँ आएगा, वाई माइनस बी का क्या बन जाएगा क्यूब, ये सेकेंड ऑर्डर आया है। अब क्वेश्चन का यूज करना है बेटा, देखो जो ये एलएचएस है ये किसके बराबर है सी स्क्वायर, जहां भी आपको ये दिखे इसको हटाकर क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर, देखो दिख रहा है ना ये एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, इसे हटा दो, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हटाकर क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर हटा के सी स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर ऐसे, इससे क्या होगा आपका सेकंड ऑर्डर छोटा सा हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया, ये सेकंड ऑर्डर आ गया, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, ये सेकंड ऑर्डर आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब इनकी वैल्यू को मैं यहाँ डाल रहा हूँ एलएचएस में, आप देख लो प्रूफ क्या करना है, आपने देख ही लिया है, तो मैं एलएचएस में वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा बताओ एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 3/2, नीचे सेकंड ऑर्डर की ये वैल्यू है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, वाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एलसीएम वाई माइनस बी का स्क्वायर, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके क्या होगा वाई माइनस बी का क्यूब, वाई माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2। अब आप देखो फिर से ये बन गया ना, ये फिर से इसको हटाकर क्या लिख देना सी स्क्वायर, इसको हटाकर सी स्क्वायर लिख दो, अपॉन में क्या है वाई माइनस बी का स्क्वायर, इस होल की पावर कितनी है 3/2, तो ऊपर वाले की भी पावर 3/2 होगी, नीचे वाले की भी पावर 3/2 होगी, ये वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है वाई माइनस बी का क्यूब, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, क्या बचा सी क्यूब, और नीचे क्या बचा है वाई माइनस बी का क्यूब, इधर क्या है वाई माइनस बी का क्यूब और सी स्क्वायर, वाई माइनस बी क्यूब से वाई माइनस बी क्यूब कट गया, 2 सी से 1 सी कट गया, क्या बचा माइनस सी, तो यही लाना था ना, समझ रहे हो। तो मैं आपको अभी नंबर बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, खुद करो बिना देखे, मिसलिनियस से शुरू करो, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, पॉज कर दे बेटा।